मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 22 नंबर का छंद अपना चल रहा है। इस 22 नंबर के छंद में आचार्य देव ने जब जीव की भ्रांति खत्म हो जाती है, यथार्थ स्वपर का भेद विज्ञान हो जाता है, तो फिर जो मिथ्यात्व दशा में जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती थी, भ्रम रूप शरीर को आत्मा मान करके रात दिन उसी को केंद्र बनाकर अब वो सारी वृत्ति हट जाती है और स्वरूप को या आत्मा को केंद्र बनाकर ही फिर उसका सारा जीवन चलता है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने इस 22वें छंद में स्पष्ट की है। तो इसके अपन इस 22वें छंद में जो बिंदु मुख्य हैं उनके माध्यम से यहाँ विचार कर रहे हैं। यथार्थ ज्ञान होने पर विपरीत चेष्टा का अभाव, इस प्रकार से हम अब स्पष्ट करते हैं। यथार्थ ज्ञान होने पर विपरीत चेष्टा का भाव, जैसे वही पुरुष जिसको कि स्थाणु में अर्थात ठूठ में पुरुष का भ्रम हो गया था, कुछ और चलने पर जिज्ञासा सहित निरखने पर जैसे यह समझ आ गई कि यह तो कोरा ठूठ ही है, तो ऐसा जानकर अब उसकी बेशक विपरीत चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं, भय नहीं रहता, कुछ निशंक हो जाता है। इसी प्रकार जब देह में आत्मा का भ्रम समाप्त हो जाता है, आत्म स्वरूप में ही यह मैं आत्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो यह भी उन सब चेष्टाओं से निवृत्त हो जाता है, ज्ञान रस का स्वाद लिया करता है। देखो, दृष्टांत तो व्यक्तियों को अनुभूत है इसलिए समझ में आ जाता है, पर सिद्धांत अनुभूत न होने से मात्र दृष्टांत ही अपन समझ करके रह जाते हैं। सिद्धांत का जीवन में अपने जो प्रयोग होने पर जो उसका जीवन में परिवर्तन होने चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। दृष्टांत तो इसलिए दिया जाता है कि वो सबको अनुभव में है, पर समझाना है सिद्धांत, और मात्र विकल्पों में नहीं समझाना है, प्रैक्टिकली रूप समझाना है। तो जैसे वहाँ पर अपन को प्रत्यक्ष रूप में अपन को जो ठूठ में मनुष्य का भ्रम हो जाने से अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करके जीव अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करता था, अब वो समझ में आ जाने पर उस ठूठ से भ्रम रहित होकर उससे तटस्थ हो जाता है, उससे कोई हितहित का विचार नहीं करता है। ऐसे ही अपन को जब अब वो दृष्टांत चूंकि दो द्रव्यों की पृथकता वाला है और सिद्धांत समझना है अपन को, यहाँ वैसे है तो दो द्रव्यों की पृथकता ही वाला, पर चूंकि ये एक क्षेत्रावगाही संबंध वाला और अपने आत्मा में ही भ्रांति है वो, और वो स्वरूप के ग्रहण करने से भ्रांति दूर होती है। मात्र देखो, परोक्ष रूप में ऐसा विश्वास आ जाने पर थोड़ी अपने जीवन में विचारों में परिवर्तन तो आता है, कसाएं मंदिर तो होती हैं।
अगर तत्व विचार पूर्वक जीने लगे तो कसाएं मंद तो होती हैं, पर निष्कसाय दशा प्राप्त नहीं होती। निष्कसाय दशा कैसी? निष्कसाय दशा ऐसी कि जो निर्विकल्प हो के स्वरूप को ग्रहण करने के बाद जो कसायों का अभाव होकर के क्रमशः अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन आदि आदि गुणस्थान प्रमाण, वो जो आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद प्रकट पूर्वक की जो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आता है। थोड़ा बहुत अपन विचार करके और थोड़ी कसायों में मंदता तो आती है, जब अपन मैंने एक प्रकार से सुनते हैं, देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में कि भैया देखो ये तो सब शरीर है, ये शरीर अपन नहीं है, और सब देखते हैं अपन प्रत्यक्ष। वो तो बिना तत्व ज्ञान वाले भी विचार करते हैं सब, मरते समय मरघटों में जाकर के भैया एक दिन अपन को ही मरना है, ये नहीं सोचते कि अपन को नहीं मरना है। इस शरीर की पृथकता है, ये तो पृथकता है, और ये आयु प्रमाण जुड़ा हुआ है, एक प्रकार संश्लेष का संश्लेष संबंध है, तादात्म्य संबंध तो है नहीं। जैसे किसी गोंद से अपन कोई चीज, दो चीजें जोड़ दो तो वो जुड़ती तो है नहीं, ऐसे ये कर्म के गोंद से ये आत्मा और शरीर का संबंध जुड़ा हुआ है मात्र, पर ये है पृथक पृथक। आयु जैसे पूरी होती गोंद ढीली पड़ती है और पन्ने अलग अलग हो जाते हैं। ऐसी तुम्हारी जो बंधन जिस आयु कर्म के निमित्त से शरीर में जीव जब तक रहना है रहता है, और जैसी आयु पूरी होती है और शरीर छोड़ के चला जाता है। तो अब वो अपन को क्या है कि वो अपन को बाहर से तो समझ में आ जाता है, क्योंकि वो तो पृथकता वाला अपन को भाव भाषण होता है, जीवन में प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाता है। पर ये प्रैक्टिकल जब होता है जब अपन अंदर में अपने निर्विकल्प होकर अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद ग्रहण करें, तो फिर अपन को इस शरीर की एकत्व बुद्धि टूटती है। अब वो जब तक ग्रहण नहीं होता तब तक अपन सुन करके थोड़ा बहुत कि हाँ यार वास्तव में, पर अंदर से वो जो भय है मिथ्यात्व संबंधी एकत्व बुद्धि वाला, वो तो जब परिस्थिति आती है तत्काल उसमें जुड़ करके और एकत्व बुद्धि से व्यक्ति भयभीत होने लगता है, घबराने लगता है। तो यहां अपन को जो है ये मात्र सुन करके संतुष्ट नहीं होना है, यहां अपन को अपने ज्ञान में जो ज्ञान जिस आत्मा का है और वो जो निरंतर पांच इंद्रियों मन के माध्यम से बहिर्मुखता को लिया प्रवर्तन कर रहा है, अब उस ज्ञान को अपन इन पांच इंद्रियों मन के विकल्पों से हटा मैंने रोक कर और अंदर में जिस आत्मा में से ये निरंतर सविकल्प दशा में आकर के पर्याय में बहिर्मुखता धारण करता है, अब वहीं पर अपन को अपने उपयोग को शांत करके और जिस आत्मा जो ध्रुव स्वरूप है, शांत है, निराकुल है, आनंदमय है, ऐसे उस आत्मा में जब उसको अपन लीन करते हैं उपयोग को, तो वहां अपन को अतीन्द्रिय आनंद मिल करके और फिर स्थायित्वपना आता है। अब वो जब तक जीवन में नहीं आता है तब तक ये अपन ऊपर ऊपर सब सुन करके, अब ये देखो जो व्यक्ति व्यवहार से संसार की असारता समझ करके साधु भी बन जाते, समझ रहे, संसार असार है, ये सब शरीर अपने लिए जो है वास्तव में एक दिन जल जाना है, तो ये मंद कसाय जन संतुष्टि उसको तो अनंत बार साधु बनने पर भी हो गई, 9वें ग्रीव तक चला गया, पर आत्मा का अनुभव नहीं किया उसने। अभी तो उस जाति की भी ये मंद कसाय की शांति नहीं है। अबे तो ये जीव बाहर में, अबे तो ये सोचो कि अगर अन्याय नीति अभक्त आदि का या स्थूल विपरीतता नहीं छोड़ रहा है तो अभी तो वो भी विश्वास नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर कि भैया दृष्टांत अपन को समझ में आ गो, परंतु सिद्धांत अपने जीवन में घटित नहीं हो रहा तो अपने लिए उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका अगर अपन को प्रैक्टिकल जब तक अपन प्रयोग करके अंतर में ज्ञान, चूंकि निरंतर जानना हो रहा है, शरीर आदि परिवर्तन कर रहा है, इस संकल्प विकल्प औधिक भाव अपने पैदा होते रहते, बदलते रहते, काल्पनिक है। किसी परद्रव्य को निमित्त बनाकर अपन कल्पना करके धारणा बना के जी रहे भी तो, और धारणाएं अपनी बदलती भी रहती है। किसी के बारे में अपन ने गलत पहले दूसरी धारणा बना रखी थी और अब अपन ने उसकी कोई भी क्रिया देख के औधिक भाव देख करके अब दूसरी धारणा बना ली, अब उसके प्रति अपन ने एक धारणा बना लेगी व्यक्ति तो खराब है। तो क्या होगा कि अब मिथ्या संबंधी वो तुम्हारी लब्धि में उसको जब जब भी देखोगे तो उसी धारणा से देखोगे, निष्पक्ष होकर के उसको चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि से नहीं देखोगे। क्यों कि औधिक भाव तो जीव के बदलते रहते हैं और कभी भी वो जीव औधिक भावों से पृथक अपने चेतन स्वरूप को अनुभव करके वो इस मिथ्या औधिक भावों से पृथक होकर अपना धर्मात्मा ही बन सकता है। और परमार्थ दृष्टि से तो वो परमात्मा स्वरूप है। क्षण की जो लहरें उठती हैं संकल्प विकल्प की, मोह की,
वे कोई स्वरूप में तो प्रवेश कर नहीं जाती। ये तो जैसे पानी में लहरें उठती हैं और उठती हैं और खत्म, उठती हैं और खत्म, पानी जो कहते हो, ऐसे प्रत्येक आत्मा अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप है। और पर्याय में जितने विकल्प होते हैं संयोग जनित, ये सब आते जाते आने जाने वाले हैं। और मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि स्वरूप का बोध नहीं है, तो वो अपने बारे में और दूसरों के बारे में धारणाएं बना करके और उपयोग में उसी आधार पर 24 घंटे जीता है। तो ना तो उसके मिथ्यात्व का नाश होता है, न जीवन में शांति आती है। कभी थोड़ी बाहर में क्रियाएं बदल करके धार्मिक दिखा करके, अब वो अंदर का भाव भाषण तो देखो, कभी कभी जो चालाक व्यक्ति होते हैं मानसिक दृष्टि से, जो बाहर में नाटक करने में माहिर होते हैं, उनकी मानसिक मायाचारी को विपुलमती मन प्रज्ञानी पकड़ पाते, ऋजुमती भी नहीं पकड़ पाते। ऐसी मायाचारी चलती उनकी। बाहर में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जी रहा है, कैसे क्या कर रहा है, और अंदर में उसके जो है बस छल प्रपंच चलते रहते। तो ये जो है बिना आत्मबोध के व्यक्ति को ना तो अपना बोध होता है कि हम कहाँ चालाकी कर रहे हैं, किसको ठग रहे हैं, कि परमार्थ से कोई दूसरे को तो कोई ठगता नहीं। विपुलमती माना होता बहुत सूक्ष्म ज्ञान, जिसका विशुद्ध ज्ञान हो। सामान्य विशुद्धि वाला मना पर ज्ञानी नहीं समझ सकता, जिसकी बुद्धि बहुत प्रखर हो, बहुत विशुद्धि हो, कि जो बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें पकड़ लेता है। जैसे अपन ये देखते हैं ना, कांटे होते तो एक कांटा रत्नों को तोलने वाला होता है, और दूसरे कांटे अपने लिए मान लो मोटी मोटी चीजें, तो उसमें जो है एक एक इतना रत्ती रत्ती का भी अपन हिसाब किताब आता है। तो ऐसे ही अपने अंदर में कहाँ कहाँ की कुटिलताएं चल रही हैं, कैसी कैसी हमारे जीवन में हम धारणाएं बदलते रहते हैं मिथ्यात्व में, वो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। व्यवहार में तो बाहर में उसकी प्रवृत्ति में तुम्हें कोई अंतर नहीं दिखेगा, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल अपना परम हितैषी है, और चालाकी उसकी पूरी चलती रहती। तो वो किसको ठगता है? वो दूसरे को नहीं ठगता है। दूसरे को तो अच्छा होगा तो तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये जब तक यहाँ पर व्यक्ति को मिथ्यात्व में, जब तक जैसे शरीर आदि में राग आदि में एकत्र बुद्धि है, वैसी जब तक आत्मा की निर्विकल्प होकर अनुभूति पूर्वक उसमें आत्मबुद्धि नहीं आती, तब तक उसके मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। ये बात यहाँ पर बताई जा रही। तो यहाँ पर अब उसकी वो चेष्टाएं जो मिथ्या दशा में, अज्ञान दशा में होती थी, वो प्रवृत्तियां अब नहीं होगी सम्यक दृष्टि की। बाहर से उसका मूल्यांकन कोई दूसरा करे चाहे नहीं करे, पर उसके जीवन में बराबर इतनी सूक्ष्मता से अब वो जीवन इन सब विकल्पों से परे होकर, संयोगों से परे होकर, अब वो निरंतर अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही अनुभूति करते हुए उसके आश्रय से जिएगा, और उसी की पूर्ण लीनता करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। कुछ नहीं अपना, एक परमाणु मात्र कुछ है नहीं अपना। ऐसा उसको दोटू अंदर में अनुभूति प्रतीति चलेगी। अब वो अस्थिरता जन्य जो भी विकल्प आएंगे, वो धीरे धीरे उसको छीण करेगा अपने साधना से। तो इस प्रकार से ये पहला पॉइंट है इसमें, कि जैसे स्थाणु में जिसको मनुष्य का भ्रम था, और जैसे उसका भ्रम टूट गया, तो अब उस भ्रम संबंधी जो क्रिया या प्रवृत्ति थी, सोच थी, वो खत्म। ऐसे यहाँ शरीर में राग आदि में, सुख दुख आदि कर्म के उदय में एकत्र बुद्धि पूर्वक की जो प्रवृत्ति थी, अब जब आत्म स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हो जाती है, तो उसकी सारी की सारी मान्यता और सारी प्रवृत्ति जाते अंतर हो जाती। ये बात यहाँ बताई। अब ज्ञान में अनाकुल दशा, तो ज्ञान में अनाकुल दशा का यहाँ अर्थ समझना अपन को। ज्ञान तो वास्तव में देखा जाए तो अनाकुल स्वरूप ही है, परंतु ये जो यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और अनाकुल दशा माने चारित्र की वितरागता। ये दो चीजें इसमें मुख्य रूप से ले रहे हैं। और मिथ्यात्व की भी सभी चिंता, ये सारी चीजें उसमें गर्भित है। ज्ञान अनाकुलता में ज्ञान की अनाकुलता मात्र नहीं लेना, आत्मा की स्वाश्रय से जो निराकुलता आई है, अब वो सम्यक ज्ञान होने पर, सम्यक ज्ञान का मतलब ही है कि जहाँ जीव को अपने पर से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो गई, तो उसके आचरण में भी सर्वगुणांशु सम्यक, सारे गुणों में उसकी स्वाश्रय पने की वृत्ति होगी, तो उसमें जो निराकुलता है वो बात यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, ज्ञान की अनाकुलता। ज्ञान में अनाकुल दशा, भैया ज्ञान हो जाने पर इस जीवन में बड़ा अंतर आ जाता है। आकुलता मूल में नहीं रहती, विषमवाद की स्थिति उस ज्ञाता पुरुष के नहीं रहती।
चाहे संग वह ही हो, किंतु यथार्थ बोध हो जाने पर फिर उसकी दशा ही बदल जाती है। जैसे रस्सी में सांप का जिसे भ्रम हो जाए, वह कुछ हिम्मत बनाकर निकट जाए और धीरे धीरे समझ में आए कि यह तो सांप नहीं मालूम होता है, और बढ़कर देखता है, निर्णय हुआ कि यह तो रस्सी है। रस्सी का ज्ञान होने पर भय, आकुलता, अंधेरा ये सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही यह मैं आत्मानंद का पुंज हूँ, इसका कार्य ज्ञान रूप बरतना और आनंद रूप बरतना है। ऐसा यथार्थ ज्ञान होने पर जो संसार के नाना कार्य भ्रमों का बोझ लादे था, वह सब समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो है ज्ञान हो जाने पर अनाकुलता, तो ज्ञान का मतलब ही है आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, स्वानुभव। और स्वानुभव माने अकेला एक ज्ञान गुण का स्वानुभव नहीं, प्रतीति, चारित्र, स्थिरता, उसकी चंचलता आदि का भाव, उन सारे गुणों का जो है उसका, क्योंकि आत्मा का स्वभाव या द्रव्य स्वरूप शांत निराकुल, इस पर्याय में सिर्फ अस्थिरता होती रहने पर भी उसका मूल स्वरूप शांत है। जैसे पंखा है तो ये पंखा स्थिर स्वभाव वाला है, पर ये जब करंट से प्रभावित होता है तो घूमता है, पर घूमता है ये सिर्फ अवस्था में। पंखे पने से फिर भी ज्यों का त्यों स्थिर रहता है। क्या कहा? उस पंखे पने में कुछ नहीं होता है, अवस्था में सिर्फ अकेला घूम रहा है जोरों से। पर जो पंखा है वो पंखा ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही है कि कुछ परिवर्तन हो जाता है घूमते समय में और स्थिर होने में। उस पंखे में क्या अंतर आता है? पर घूमना उसका स्वरूप नहीं है पर्याय का। जैसे वो स्थिर पंखा पने रूप है, ऐसे अगर वो पर से प्रभावित नहीं हो तो बिल्कुल शांत स्थिर रहेगा। ऐसे ही अपना आत्मा का परिणाम शांत रहने का है। जब ये पर से प्रभावित होकर के परिवर्तन करता है तो अशांति पर्याय में निरंतर संकल्प विकल्प राग द्वेष संकल्प विकल्प ये चलती, पर फिर भी जीव पने से ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये जब व्यक्ति को जब वो पर्याय में शांत, जैसे पंखे को जो अपन करंट बंद कर देते हैं तो जैसे वो स्थिर होकर के और अपनी यथार्थता में अपन को दिखने लगता है कि जब घूमता है तो पंखा दिखता नहीं है अपन को। दिखता क्या पंखा? पानी चंचल होता रहे तो पानी नहीं दिखता उसमें। ऐसे ही अपने संकल्प विकल्प में आत्मा के दर्शन नहीं होते। जिसको लक्ष्य करके वो आत्मा घूम रहा है, विकल्प कर रहा है, वो ऊर्ध रहते उसमें। राग आदि, संयोग आदि, गेय आदि बस वे ऊर्ध रहते, वे दिमाग में घूमते रहते उसके। तो ये यहां पर बता रहे हैं कि जब आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न, इस शरीर आदि से और ये रागादिक से भिन्न, ऐसे अपने वो शांत ज्ञाता दृष्टा स्वरूप के जो है अनुभूति प्रतीति होती, ज्ञान माने उसका अनुभव, जहां अनुभव होता है तो उसके जीवन में निराकुलता आ जाती है। क्या जाती है? आकुलता उसका स्वरूप है ही नहीं, तो उसके जीवन में शांति आती है। तो ये शांति कौन जानेगा? जब तुम्हें जिस रस्सी में सांप का भ्रम था अथवा स्थाणु में मनुष्य का भ्रम था, तो तुम्हारे अंदर जो भय हो रहा था, जो आकुलता हो रही थी, और जब तुम्हें रस्सी की रस्सी दिखी, स्थाणु में स्थाणु दिखा, तो आपके अंदर की जो भय है, जो आकुलता है, जो भ्रम है, वो खत्म हो जाने पर आपको कितना अंदर में शांति महसूस होती होती कि नहीं होती? ऐसे यहां पर जो अंतर में व्यक्ति अपने स्वरूप को अनुभव करके जीने लगता है, अब उसको कोई भय नहीं, उसको अब कोई आकुलता नहीं। वो अपने उस शाश्वत स्वरूप की स्थायित्व को अनुभव करते हुए अब उससे जुड़ के जीता है। बाहर का अपना कुछ नहीं है ऐसा जानकर सहज रहता है, उसमें कोई मिथ्या कल्पना नहीं करता। अस्थिरता जन्य कदाचित जुड़ान होता भी है, अभी दिया इसमें कि संग कदाचित बाहर में नहीं छूटा भी, फिर भी संग से अप्रभावित रहता है।
संग माने बाहर का परिग्रह आदि, शरीर आदि, ये भी तो संग ही है अपना। तो अभी शरीर तो रहेगा, अभी बाहर के संयोग में तो रहेगा, परंतु संयोगी भाव उसके जीवन में वो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि आदि के नहीं होंगे। ये उसका जात्यंतर परिणमन जीवन में चालू हो जाता है। किसके? आत्मज्ञान, भेद विज्ञान हो जाने पर, सच्चा ज्ञान हो जाने पर। एक तो शास्त्रों से समझना, युक्ति तर्क लगा के विकल्पात्मक रूप में समझना, उपदेश आदि समझना, और एक अनुभव करके समझना। व्यवहार में भी अगर तुम्हें विश्वास आएगा तो परिवर्तन आएगा आपकी। अगर किसी व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए तुम्हें वे रस्सी में सर्प मान रहे थे तुम, और किसी विश्वास पात्र व्यक्ति ने कहा कि भैया जी तो रस्सी है, तुम काहे हो पकड़े आ रहे, तो क्या होगा आपको? उसकी बात पे अगर विश्वास आएगा तो हिम्मत बढ़ा करके आप चलोगे अब उसको देखने के लिए, और अगर विश्वास नहीं आएगा तो भयभीत ही बने रहोगे। तो आगम पर, ज्ञानियों पर विश्वास आ जाने पर अपनी बुद्धि से भी कि यार ये हिल तो रहा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसे टंगा से देख रहा, तो होना चाहिए यार ये तो वास्तव में रस्सी होने चाहिए, सांप नहीं होनी चाहिए। सांप होता तो ये तो हिलता डुलता तो कुछ, ये तो हिल तो डुल रही ना। तो ऐसापन को अपनी बुद्धि से परोक्ष अभी, और जैसे ही तुम नज़दीक पहुंच जाओगे और देखोगे अरे ये तो रस्सी है, तो फिर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके जीवन में अब निर्भयता आ जाएगी, निराकुलता, उस संबंधी आपको अब कोई विकल्प नहीं। ऐसे ही जैसे ही अपन अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, वहाँ से अत्यंत आनंद आता है, अपन निर्भय हो जाते हैं, निशंक होते हैं कि वाकई अपना स्वरूप यही शांत है और अपना अस्तित्व कोई अब नाश होने वाला नहीं। ये जो है यहाँ ये बात कही कि ऐसे ज्ञान में अनाकुलता माने अनुभवपूर्वक की अनाकुलता की बात है, मात्र विचारात्मक रूप में सुन करके रह जाने की बात नहीं है। यहाँ पर तो साक्षात्कार, स्वानुभव, प्रत्यक्ष करके, और फिर जो निराकुलता आती है, अब वो चारित्र संबंधी निराकुलता किस गुण स्थान में हो उतनी आएगी। चौथे में हो तो अनंतानबंदी के अभाव वाली, पंचम में पहुंच जाओगे तो अप्रत्यक्षान के अभाव वाली, छठम सप्तम आदि में ऊपर मुनिराज की भूमिका में अकेले बाहर से नहीं अंदर से, बाहर का बेश तो जीव ने अनंतवाद धारण किया, पर अंदर में अपने स्वरूप के ग्रहण पूर्वक उसने बाहर का त्याग नहीं हुआ उसके। इसलिए क्या हुआ कि अनंतवाद नौवें गिरवेक तक तो गया मंद कसाय से, पर फिर संसार का ज्यों का त्यों पात्र बना रहा। अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लादियो। तो ये बात यहाँ पर अपन को बताई जा रही है। अब यहाँ कहते हैं कि जब ऐसे ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में आ जाता है तो फिर आगे उस ज्ञान प्रकाश का क्या काम है, अब उसका खुलासा। ज्ञान किरण इस अब्द पुरुष पर लौकिक कर्मों का बड़ा बोझ लदा रहता है। अब यह काम करने को पड़ा है, अमुक काम अभी अधूरा ही है, इस प्रकार के बोझ चित्त में रहा करते हैं। पर जब ज्ञान किरण का उदय होता है और यह आत्मा समझ लेता है कि मैं तो अपने भाव प्रणमन के अतिरिक्त अन्य कुछ करता भी नहीं हूँ, और ना ही वह काम जिसे वो सोचा था या लोग सोचा करते हैं, तो यह भी अधूरा नहीं रहता। यह तो मैं परिपूर्ण सत हूँ, ऐसा अपना परिपूर्ण स्वभाव जो देखता है, उस पर से सारे बोझ हट जाते हैं। वो तो कोई बुद्धिमान विवेकी सो जैसे मुक्त मिले हुए धन की व्यवस्था बिना भार के की जाती है, ऐसा ही चेष्टा है उनकी। जो मेरे घर में हैं मिले हैं, वे भी मुक्त मिले हुए ही की तरह हैं। मैं जड़ पुद्गल मुक्त मिले हैं जड़ पुद्गल मुक्त मिले हैं, मेरा उनसे कुछ संबंध नहीं है। वे मेरी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। ज्ञान होने पर दृष्टि उत्कृष्ट हित की ओर ही जाती है। मुफ्त की चीज मिल जाए तो फिर आदमी अपनी उदारता से खर्च करा दे, कछु अपना तो है नहीं है।
तो जितने ये संयोग हैं ये सब मुफ्त में मिले हैं तुम्हें, जिसको बोध हो जाता है हम तो अपने में पूर्ण हैं, हमें तो कभी चाहिए ही नहीं है। अब भैया जिसको जहाँ जरूरत है अपना उपयोग करो, सबको उपयोग कराओ, तो उसके लाने पकड़ नहीं रहती, उसकी अकड़ नहीं रहती, उससे करते तो स्वामित्व नहीं है। भैया ये तो दूसरों की बात चीज़ें है, दूसरों को अपनों जहाँ जरूरत है उसको उपयोग कराऊंगे, अपनों का करने में। जैसे गांधी जी का मानते थे वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, क्या जैसे ट्रस्ट में ट्रस्टी होते हैं, तो ट्रस्टी सिर्फ व्यवस्थापक है, मालिक नहीं है उसकी ट्रस्ट की, क्या है, और उनका कुछ नहीं है वहाँ, उसकी व्यवस्था जहाँ जो जरूरत है वहाँ उसको सिर्फ अकेली क्या करना, सेट कर देना। तो वो तो कंजूसी करवे होगा काम। जैसे मान लीजिए बैंक का कैशियर मैनेजर होता है, तो अब जिसके लाने पैसा चाहिए है जमा कर जाए, तो ऐसा नहीं है कि अब भैया कम दे रहे, अपन को जो वहाँ के जो नियम कानून है उससे अपने जिसको करोड़ चाहिए, लाख चाहिए, जितने चाहिए उसका जो कानून है उसकी पूर्ति करो, ले जाओ, तो उसमें कुछ न विकल्प है न कुछ आकुलता है। ऐसे ही जिसको आत्मबोध हो जाता है कि हम तो भैया अपने आप में पूर्ण हैं, हमें तो यहाँ कुछ लेना देना नहीं, और अपन को ये बाहर की चीज़ें संयोग मिली है, तो चलो जब तक अभी अपन इस भूमिका में तो एक व्यवस्था बना रहे अपन, तो घर में हो चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो चाहे राष्ट्र की कोई तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाने का हो, चक्रवर्ती है और सम्यक दृष्टि है, तो क्या करता है वो, क्या करता है, 6 खंड की व्यवस्था उसके सिर पे आई, क्या करेगा आप? अरे भाई बनाएगा वो, पर ये मान के बनाएगा कि इसमें अपना कुछ नहीं है, ये उदय का नाटक है, ये तो ऐसा भेद विज्ञान करके व्यवस्था बनाता है। और जैसे ही वो कर्म के उदय की स्थिति ढीली पड़ती है और छोड़ छाड़ के चला जाता, दीक्षा ले लेता है। अगर देखो चक्रवर्ती बिना 6 खंड की विभूति की व्यवस्था बनाए बिना दीक्षा नहीं ले सकता है, निधत्ति और निकाचित जैसा कर्म है वो, तो उसकी व्यवस्था तो बनाना पड़ेगी। पर अगर मूर्छित होगे कर्तृत्व स्वामित्व से बनाओगे तो दुर्गति की पात्र होगे, वर्तमान में परेशान होगे, और भेद विज्ञान पूर्वक करोगे तो कुछ नहीं, अपना क्या है व्यवस्था बनाई और आगे बढ़ गए। जैसे वो दृष्टांत इसमें दिया ना इन्होंने, नहीं सहजन ने, गली पड़ी बजाय सरी, इसको राजमल जी बहुत बोलते थे, इन्हीं का है वो दृष्टांत। क्या गली पड़ी बजाय सरी मतलब, भाई होली के भी होली आने वाली है, तो होली में हुड़दंग करते हैं लोग, कभी कभी क्या करते हैं जी गधों मनों में बिठाल के भी घुमाते तो अब होली के हुड़दंग में फंस गए, और मान लो वो कहे कि गले मानो जैसे ढोलक बजा रहे हो, बजा, गले में डाल दी, अब नहीं बजाते हो तो भी परेशान करते हो, जाने नहीं देते तुम, और तुमने अगर गले में डाल के उनने कहीं बजाओ तो बजा दी, और वैसे कहते लाओ चलो जाओ भगवान, तो उनके हिसाब से तुमने कर दिया, उनका विकल्प खत्म, परेशान करने का काम खत्म, और वो अब बस तुम छोड़ के चले जाओ तुम। और अगर तुमने व्यवस्था नहीं उनकी मानी तो फिर देखो समस्या खड़ी। ऐसे ही कर्मों के उदय की स्थिति कभी कभी ऐसी होती है, उसमें अपन को अकड़ पकड़ा नहीं करना कि हमारा कुछ है, उसमें आप उलझ के नहीं रहना, बस ये समझ लो कि भाई उदय की परिस्थिति है, इसको निपटाओ और आगे बढ़ो, फ्री रहो। भेद विज्ञान तो है ही, एकत्र बुद्धि तो अपने स्वरूप का स्वरूप जान रहा, बाहर में तो अपना कुछ है ही नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि के जहाँ ज्ञान जागृत हो जाता है, उसको किसी प्रकार का फिर बाहर में कोई अकड़ पकड़ नहीं, भूमिका अनुसार प्रवृत्ति कदाचित निजी भूमिका में करता है, तो करके उसका स्वामित्व कर्तृत्व अपने सिर पर नहीं लेता है, मात्र एक औपचारिक व्यवस्था है, भैया ट्रस्टी बने हैं तो अब ट्रस्टी की व्यवस्था एक बनाना है अपन को, ये ट्रस्ट चलता रहे, काम खत्म। तो ये बात यहाँ पर बदलाई। अब आगे देखो ये तो कर्म का बंध है सबको, जिनने चक्रवर्ती बनने का कर्म बांधा है, जिनने सब तीर्थंकर नहीं बनते, चक्रवर्ती नहीं बनते, त्रिशा सलाका के जीव नहीं बनते, वो तो उस जाति का कर्म जिनने बांधा है, उनकी मजबूरी है, सबकी थोड़ी है। अज्ञान में विचार, एक बड़ा सेठ था किंतु वह अकेला ही रहता था। एक छोटा लड़का भर था। जब सेठ जी के मरने का समय आया तो सेठ ने सोचा कि इतने बड़े स्टेट की रक्षा यह बालक ना कर सकेगा, सो बराबरी के 4 बिरादरी भाइयों को बुलाया और उनको ट्रस्टी बना दिया। उनके नाम सब लिखा पढ़ी कर दिया।
जब यह बालक बड़ा हो जाए तो इसको सारी संपत्ति सौंप देना। सेठ गुजर गया। बालक सड़क पर खेलता रहा। 2-3 वर्ष की अवस्था थी। अच्छे कुल का पुत्र था। अच्छे वातावरण में पला था। सुंदर कलावान था। खेल रहा था वह बालक। एक ठग सड़क से निकला। उसे यह बालक सुहा गया और उसे उठा करके चल दिया। ठगनी से कहा कि अपने घर बालक नहीं है, सो इसकी रक्षा करो। यह एक अपना बालक है। पल पुष्कर यह 17-18 वर्ष का हो गया। अब उस बालक को सही पता नहीं कि मेरा घर कौन था और क्या संपदा है। यह सब ठग को ही बाप समझता और ठगनी को माँ। हो गया। अभी आगे है उसका, उसी का क्रम पूरा अच्छा, करो। ज्ञान में प्रकाश। एक बार वही बालक शहर से निकला तो एक ट्रस्टी ने कुछ पहचान लिया। ट्रस्टी ने कहा कि ये बालक हम लोग कब तक तुम्हारी जायदाद रखेंगे, तुम अपनी जायदाद ले लो। कोई ना सोच बैठे कि कहीं ऐसे ट्रस्टी हम ना हुए। दूसरा ट्रस्टी भी देखता है, कहता है कि ये बालक तुम्हारी जायदाद हम कब तक रखेंगे, अब तुम अपनी जायदाद ले लो। इसी तरह से तीसरे और चौथे ने कहा। तो बालक सोचता है कि ये दे ही तो रहे हैं और कुछ लिए तो नहीं लेते। ये तुमसे माने कछु देवे की बात कर रहे हैं, तुम सो झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल कर तुम्हें लूट रहे हो तो बात समझ में आ, परंतु तुम्हें कछु लूट थोड़ी, तुम्हें दे रहे हैं। तब तुम्हें ये देख तो लो, ले तुम्हें क्या परेशानी है। इसी तरह सोच कर उसने कहा, अच्छा हम 10-5 दिन के बाद आपके पास आपसे बात करेंगे। अब जंगल में अपनी झोपड़ी में सोचता है कि मामला क्या है। अरे पक्को तो कर लें कम से कम, ये हमें किसी दूसरे रूप में तो नहीं ठग रहे क्यों। हाँ, तो पक्की करता है वो। अरे मेरा बाप यह है, मेरी माँ यह है और यह खेती बाड़ी मेरी जायदाद है। और ये मैंने जो ठग का काम न उधर खेती मेरी करते तो वो बता रहा कि जो हमारा है। और वे बताते हैं 10-20 दुकानें अमुक। सो यह चिंता तो था, जिज्ञासा का वे बता रहे सेठ की अलग तुम्हारी इतनी दुकानें हैं, इतना माल है, और जी कह रहे जो तुम्हारा जो जमीन आ जाए। अब वो भ्रम में पड़ गया कि यार कौन सी का है, पक्को तो कैसे पतो करें। अब वो आगे उसकी जानकारी करेगा। समाधान नहीं था, जिज्ञासा का समाधान नहीं था। सो वह ठगनी के पैरों में पड़कर नम्र शब्दों में बोला कि माँ बताओ कि मैं किसका बालक हूँ। उसे तुरंत कह आया कि उस बालक की सरलता और मुद्रा देखकर कि बेटा तू अमुक सेठ का बालक है। तू खेल रहा था, सो ये तुम्हारे पिताजी तुम्हें उठा लाए, पाला पोसा। इतनी बात सुनते ही उसके यह निर्णय हो गया कि मैं अमुक शहर के अमुक सेठ का लड़का हूँ। इस निर्णय को कौन बदले। फिर भी जब तक उस झोपड़ी में रह रहा है, क्या उस ठग को ठग कहकर पुकारेगा? क्या उस ठगनी को ठगनी कहकर पुकारेगा? नहीं, ठगनी को माँ ही कहेगा, ठग को पिता ही कहेगा, और खेती बाड़ी को यदि जानवर बर्बाद करने को घुस जाए तो उसे भी वह बाहर निकालेगा। सब कुछ करेगा, पर अंदर में उसके पूरा ज्ञान है कि मैं अमुक सेठ का लड़का हूँ। क्या समझ में आई? क्या समझ में आए? तो बाद में स्थिति कौन पड़ी? मैं तो अपनी बात का बेटा हूँ। अरे ये तो दृष्टांत हो गया, ये में सिद्धांत बताओ का क्या वो चाह रही है। सिद्धांत निकाल। देखो
इस संसार के सारे अपन कहते हैं ना परिवार के लोग, ये क्या है, ये ठगिया लोग हैं तुम्हें, ठग की टोली। ये सब ठगों की टोली है। और तुम्हारे लाने अपनों मोड़ा कह रहे हो और बीत तुम उनकी मोड़ा होनी है, क्या कह रहे भी कि जो हमारा मोड़ा है हमने पैदा करो फलाना करो। हमारे पिताजी अब तुम्हारे लाने पंच मिल गए, पंच परमेष्ठी मिल गए, देव सास गुरु मिल गए, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी मिल गए तुम्हें, विश्व की व्यवस्था को समझने वाले, पूरी व्यवस्था बनाने वाले। उन्होंने कहा भैया अब हम कब तक जब व्यवस्था संभालेंगे तुम्हारी, अब तुम अपनी संभालो, हम तो जो है अब जा रहे हैं मोक्ष, तुम अपनी अपनी व्यवस्था समझो। ये जितने ज्ञानी होते वो बैठे थोड़ी रहेंगे, अभी तो अपनी साधना करके मोक्ष चले जाए छोड़ छाड़ के। अब भैया तुम्हें व्यवस्था इतने तुम्हारे लाने समझ के, और तुम्हें अब पूरी अपनी समझना ही जाया जाता, अपने स्वरूप की आराधना करने के लाने अब तुम्हें सौंप के जा रहा है ये परंपरा मोक्ष मार्ग की, अब तुम समझो इसको। तो अब उसने जो है समझा, पहले एक से सुनी, दूसरे से सुनी, तीसरे से सुनी, सबने कही। और फिर क्या है कि वास्तव में वो जो मोही जीव है उनसे भी अगर समझो तो वे भी कहते हैं वास्तव में तो कछु है नहीं है अपनी, वास्तव में भैया अब हमें भी जाने हैं ये तो कछु अपना कछु है ही नहीं है, ये तो वास्तव में मोह के लिए लाया था। सही बात वो उनके भी ज्ञान में आ जाती, भले ही अभी मान नहीं रहे। तो फिर वो जो है क्या है प्रत्यक्ष उसको जो है अंदर में देखता है वो अपने स्वरूप को, और फिर वो लगता है कि अरे ये तो हम तो कहाँ ठगे जा रहे हैं इन सब में, अपना तो कछु है ही नहीं है थे, अपना तो जो साम्राज्य आए। तो फिर वो अपनी अंदर की प्रॉपर्टी को ग्रहण करके वो माला माल हो जाता है। अच्छा अब जब तक वहाँ रहना है, अभी कहाँ रहना है, परिवार कुटुंब में, अभी निचली भूमिका में। अब वो कहने लगे कि तुम हमारे बाप नहीं है, तुम वही बताई नहीं है, तुमने हमें पैदा नहीं करो, हम तो अपने स्वतंत्र हैं, हम तुमसे तुम्हारा हमारा क्या संबंध है, क्या बोलेगा वो। अबे व्यवहार में जैसे वो ठगने के पास अबे जब तक है, जब तक उसे संभालो नहीं है, तब तक वो ठग को पिताजी कहेगा, ठगनी को माता ही कहेगा, वहाँ की व्यवस्थाओं को अपनी समझ के जैसे ही वो काम करेगा, पर अंदर का जान रहा हूँ कहते अपना कुछ नहीं है। समझ में आ रहा हो कि नहीं? अबे ठगों के कई में लग रहा है कि अपन के अब पंच परमेष्ठियों के इनकी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अरे तुम्हें ठगों की बात समझ में आ रही है कि इनकी बात समझ में आ रही है? पंच ये ट्रस्टियों की बात समझ में आ रही, जो धर्म को ट्रस्ट जो है चला रहे हैं? कौन सी बात समझ में आ रही तुम्हें? अबे संशय में पड़ गए। अबे सुनो, अबे माता जो है, माता जिनमानी माता तुम्हें बता रही ना प्रेम से कि यार ये सीधो साधो सरल आदमी है, कि नहीं तुम वास्तव में तुम जो है तुम्हारा कचू नहीं चाहते, झूठ कहा जिनमानी के पैरों पड़े, जब तुम्हें इनके पैरों में आगे पड़ गए तो जिनमानी ने कही पूछा अम्मा बताओ, तुम सही बात बताओ। मेरा बेटा वास्तव में जो है तुम्हारे तो कचू नहीं है, तुम्हारी तो बाह्य संपत्ति बाह्य तुम्हारी व्यवहार से कह रहे थे जैसा बातें अपने परमार्थ से कछु नहीं है। तुम जो है भटके ऐसे खीर रहे थे तो मन आ गो इनको, बस हमने सोच ली कि बस हम उठा ले चलो। तो मतलब ये है कि ऐसा जिसको ज्ञान जागृत हो जाता है, फिर वो बाहर में कदाचित अभी निचली भूमिका में औपचारिक कार्य करता दिखे तुम्हें। अब वो जो लड़का है अबे ठगों के यहाँ रह रहा है, उसको माँ कह रहा है, पिताजी कह रहा है उधर काम, पर अंदर में उसके अब किंचित मात्र भी उसमें अपनापन नहीं है। क्यों? कि अब उसको बराबर समझ में आ गया। तो ऐसे ही जैसे अपने आत्मा का अंदर जिनमानी माँ की बात मान के, और जब अपन ने अंदर में अपने को देखा करे वाकई अपना स्वरूप तो ये है, अपनी संपत्ति तो ये है, अपन कहाँ था पागलपन में उलझे तक कच ही नहीं है, अपने जबरदस्ती गुलामी करने में लगी। तो ये बात जो है यहाँ पर आत्मबोध हो जाने पर ऐसे ठगों की टोली से वो क्या है बच जाता है, अपनी सुरक्षा करता है, किसी प्रकार से मूर्छित होकर नहीं जीता है। ये स्थिति है यहाँ। अब आगे देखो कौन सा है अब? यथार्थ ज्ञान और व्यवहार। ऐसे ही यथार्थ ज्ञान हो जाने पर ये रहेगा ज्ञान में प्रकाश, ऊपर वाला पैराग्राफ ये हो गया। आप पढ़ रहे थे, कुछ रह गया था कि बीच में? हो गया, वही तो पढ़ो है। यथार्थ ज्ञान और व्यवहार। ऐसे ही यथार्थ ज्ञान हो जाने पर इस गृहस्थ को भी व्यवहार करना पड़ रहा है।
सब कुछ पर जान रहा है, अंतर में सब सत्य बात। मेरा वैभव तो मेरा गुण पुंज है, मेरा पिता तो यह ही मेरा सत्य स्वरूप है। सब कुछ समझ रहा है, फिर भी लोग व्यवहार के माता पिता वैभव को क्या गालियां देके पुकारेगा। तुम धोखे से भरे हो, माया रूप हो, असार हो, क्या ऐसा कहेगा? ऐसा ना कहेगा। वह माँ को माँ ही कहेगा, पिता को पिता ही कहेगा, धन वैभव का भी संचय करेगा, पर दृष्टि उसकी बदली हुई है। सो जब तक भ्रम था तब तक अन्य प्रकार चेष्टाएं थी, जब भ्रम हट जाता है तो विपरीत चेष्टा दूर हो जाती है और आत्म तत्व के नाते से उसकी चेष्टाएं होने लगती हैं। ओह, मैंने देहादि में आत्मा का भ्रम करके ऐसी भ्रमपूर्ण चेष्टा की, जैसे कि कोई ठूठ को पुरुष जानकर, रस्सी को सांप जानकर उद्विग्न होकर नाना चेष्टा किया करता है। ऐसा यह ज्ञानी आत्मज्ञान होने पर पूर्व की अवस्थाओं का ज्ञाता दृष्टा बन रहा है। यह अंतरात्मा की दशा बता रहे। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। बाहर का व्यवहार यथावत करते हुए भी अंतर से उसका जीवन जात्यंतर अपने स्वरूप में ही अपनापन ला करके उसके आश्रय से जीवन जिएगा। और बाहर का जब तक उसको भी पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तब तक निचली भूमिका में रहकर वो सब औपचारिक कार्य को औपचारिक करते हुए भी उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व स्वामित्व अपना किंचित मात्र भी नहीं मानेगा। ये सम्यक दृष्टि की जीवन की बात बताई जा रही है, ये नाटक की बात नहीं बताई जा रही। ऐसा जीवन उसका द्विरूप वाला जीवन चलता है, सहज है। जैसे ये सोचो आप कि जिस लड़की की शादी हो गई, अब वो मायके आती है, सब कहती है कि ये सब अपना है, ये है, वो है, सब काम करती हुई दिखती है आत्मीयता से, पर वहाँ क्या उसका भाव है? थोड़ी देर बाद कहे चल भैया अपने घर, हम तो अपने घर जा रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। तो बाहर में वो औपचारिकताएं निभाएगी, पर परमार्थ से उसमें किंचित मात्र भी अपनापन कर्तृत्व स्वामित्व वहां पर कुछ नहीं होगा। ऐसी सम्यक दृष्टि के जीवन जाते अंदर हो जाता है। जहाँ वो पला पोसा, जहाँ वो लड़की पली पुसी, व्यवहार से जो माता पिता है अब बेपराय हो गए, अपना अपना आत्मा ही अपना पति बन गया। अब क्या है, अब कौन उसका सर्वस्व है? अब उसका पति ही उसका सर्वस्व, उस पति की प्रॉपर्टी ही उसकी सब प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आत्मा ही परिणति का पति है और उसके अनंत गुण धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, और बाहर में कुछ किंचित मात्र भी अपना नहीं मानता। कौन कौन? आत्मा शरीर। अरे जिसको आत्मबोध हो के सम्यक्त हो जाता है, अंतरात्मा जी, ऐसा उसका जीवन हो जाता है, उसके लिए फिर कहीं किंचित मात्र अपने आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र में भी अपनापन नहीं होता है। ये उसकी आंतरिक जीवन की पद्धति दशा है सम्यक ज्ञानी, ये बता रही। हाँ देखिए आगे। और अज्ञ जंतु की विडंबनाएं। अज्ञ जंतु माने अज्ञ जीव होगी, जंतु माने जीव होगी। अज्ञानी जीवों की विडंबनाएं। विडंबना है माने उसकी 24 घंटे की समस्या है। इस आत्मा ने सफर के भेद विज्ञान में ना बाह्य तत्वों को अपनाकर कैसे कैसे भाव धारण किए और उनमें कैसी विडंबनाएं सही, सो कुछ साक्षात और कुछ सिद्धांत ग्रंथों से जान लीजिए। कुछ तो तुम्हें अनुभव में आ रही, कुछ और सिद्धांत ग्रंथों में तुम्हें जो बताई है सूक्ष्म तुम्हें पता नहीं है जो, तो फिर तुम उसे समझ लेना कि जी क्या क्या तुम्हारी समस्या है। नहीं, अब उसका थोड़ा खुलासा कर दे। इस जीव का आदि निवास साधारण वनस्पति काय रहा। नित्य अपन बोलते काल, क्या है? काल अनंत निगूढ़ मझार, बीतो एक इंद्री तंधार। आदि निवास सुदर्शन शुरुआत। आदि माने प्रारंभ वहीं से वही है, आदि तो है नहीं, अनादि वो तई है। अनादि से वही है। तो साधारण माने एक शरीर के आश्रित अनंत जीव रह रहे। इस जीव का आदि निवास साधारण वनस्पति और रहा। उसको आदि कहो कि अनादि कहो कि अनादि निवास वनस्पति एक इंद्री साधारण वनस्पति रहा।
जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। माने आदि का मतलब प्रारंभ। प्रारंभ से माने प्रारंभ तो है ही नहीं जीव का, पर ये वहीं से एक इंद्रिय साधारण वनस्पति में रहा अनादिकाल से। सुयोग से उस देह कुल से निकला तो पृथ्वी, पानी, आग, हवा और वनस्पति इनमें जन्म लिया। छेडाला वाले ने माने उनने पंडित जी ने जी लिखा है, निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो। अब आगे क्रम में आप सब देख ही रहे हैं, ये एकेंद्रीय जीव हमारी ही तरह चैतन्य शक्ति वाले हैं और सुख दुख के भोगने वाले हैं। इनके केवल एक ही इंद्रिय है। इस प्रकार वे कुछ भी हलन चलन करके खुद को मना नहीं कर पाते। इस पृथ्वी के नीचे जितनी भी धातुएं हैं, मिट्टी, पत्थर आदि हैं, वे सब जीव हैं। इस मनुष्य ने पृथ्वी कायक है हाँ लाखों लाखों योनियों की, 84 लाख योनियों में 62 लाख तो त्रियंचों की हैं केवल। बाकी 4 लाख तुम्हारे से देवों की, 4 लाख नारकियों की, 14 लाख मनुष्यों की, बस इतनी ये है। और बाकी सब 62 लाख त्रियंच, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के त्रियंचों की। और इनकी देवों की नारकियों की सबसे कम है। देवों की 4 देव और नारकियों की 4 लाख, मनुष्यों की 14 लाख 14 करोड़ लाख 84 लाख है ना। 14 लाख मनुष्यों की। 22 लाख निकाल दो, बाकी 84 लाख में 62 लाख त्रियंचों की है सब। 84 लाख में 62 लाख त्रियंचों की, त्रियंचों। और 22 लाख 3 गति, त्रियंचों में एक इंद्री से सब संगी पंचेंद्री तक सब त्रियंच। सब त्रियंच टोटल। गणित तो खत्म हो गया। 84 लाख करोड़ जनसंख्या है योनियां हैं जो जन्म लेने के स्थान, जीव संख्या नहीं बता रहे, योनि जिस स्थानों से ये जन्म लेते उनकी बात बता रहे। हाँ, और इनके भेद शरीरों के आधार पर तो 199 लाख करोड़ कुल है। इस जाति के उनके शरीर है इतने 199 लाख करोड़, इतने भेद प्रभेद है उनके। हाँ। इनके केवल एक ही इंद्रिय है। इस प्रकार से कुछ भी हलन चलन करके खुद को मना नहीं कर पाते। इस पृथ्वी के नीचे जितनी भी धातुएं हैं, मिट्टी, पत्थर आदि हैं, वे सब जीव हैं। इस मनुष्य ने अपने प्रयोजन से इस जमीन को खोदा और भीतर के पत्थरों को फोड़कर सुरंगें बनाई, और भी किस किस तरह उन पृथ्वी का एक जीवों का घात हुआ। वे सब वेदनाएं हम आप जीव ने सही। ये अपनी दशा बता रहे हैं। अपन जो है काय में घूम के आए और का दशा नहीं, और आज इतने आ गए और इतने अगर हमें नहीं चेते तो वापस फिर जाना भाई। यहाँ के इतना नहीं। असावधानी का फल आप मनुष्य भाव में है। अपनी गत वेदनाओं का कुछ स्मरण नहीं करते। पुण्योदय से जो समागम मिला है, उस समागम में मस्त होते चले जा रहे हैं। कुछ ही दिन बाद सर्व समागम मिटेंगे। परभव में यहाँ का क्या साथ जाएगा, इसका भी तो ख्याल करो। यह जो करनी है, जो भाव बनाए हैं, भला अथवा बुरा, उसका ही फल अगले भाव में नजर आएगा। मैंने अपन जो कर्म कर रहे हैं उसके उदय में आपको बाह्य परिस्थितियां फिर मिलेंगी। अब अपन देखो कि अपन अपने स्वरूप को भूल के जो कुछ भी कर रहा है वो सब चतुर्गति संसार का कारण कार्य कर रहे हैं, आत्महित का कार्य नहीं कर रहे। जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के क्लेश, यह जीव कभी जल कायिक हुआ। जल जो पीने में आता है वह स्वयं एक इंद्रिय जीव है। उसमें रहने वाले कीड़ों की बात नहीं कह रहे हैं। वह एक इंद्रिय जल ताड़ा गया, रोका गया, तपाया गया, धोती चद्दरों से पछाड़ा गया, वहां भी कितने कष्ट इस जीव ने सहे। अग्नि का राशि की बात आ रही क्या? ये पृथ्वी जल अग्नि वायु हमें निगुज से निकल आई तो निगोज से निकल के व्यवहार राशि में अग्नि गायक हुआ तो लोग अग्नि को पानी से बुझा देते हैं अथवा तवे से बंद करके उसके प्राण नष्ट कर देते हैं। कई तरह से इस अग्नि का भी विध्वंस हुआ। वायु कायिक हुआ। यह अपनी चर्चा चल रही है। हम पहले कैसी कैसी योनि में और देह में पहुंचते रहे।
हवा हुए तो रबड़ों में रोके गए अथवा जब चाहे पंखे से ताड़े गए। वहाँ भी रबड़ों में मतलब जी टायरों में भर दिए ना हवा, उमे रगड़े गए सब। वायका के जीव उसी में। हाँ फुग्गों में, हाँ, सब प्रकार से। पैरों में। तो अपन को फुग्गा हुआ नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अरे जितना हो सके कम से कम अपन को प्रवृत्ति करने चाहिए। क्यों कि व्यर्थ अपन को श्रावक को दिया है, त्रसहिंसा को त्याग वृथा था वरना संगार। त्रसहिंसा को तो हिंसा अपन को बुद्धिपूर्वक करनी नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए। और स्थावर जीवों की व्यर्थ हिंसा नहीं हो, उसके बिना तो चल नहीं सकता है। तो उसको कम से कम पानी, वायु, अग्नि, सब जितने भी पृथ्वी, जल, कम से कम अपन को, क्योंकि देखो इस शरीर के लिए तुम सागर के जल सो शुचि कीजिए 24 शुद्ध न हुई, ये तो सब मलमूत्र से बना हुआ है, पुद्गल का शुद्ध करोगे। इसलिए जितना आप साधु संत तो इसलिए नहाते धोते नहीं, कुछ नहीं करते। वनस्पति चाहे कि जीव को चलना नहीं चाहिए, हरी घास पे। अब वो तो सब लगा लो आप, वनस्पति और एक इंद्री और दो इंद्री। पहली चीज तो अपन को कम से कम प्रवृत्ति हो, अपन को अपना काम है स्थिर रहना, अपना स्वभाव शांत रहने का है। सिद्ध भगवान का कर रहे, वही तुम्हारा स्वभाव है, जो सोचो। तो सर जरूरी नहीं साहब कि अपन दूसरी योनि में जाए, हम सबका यही योनि में जन्म हमारा कर व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है कर्म बारिश में फिक्स व्यवस्था है। कितने समय तक तुम रह सकते हो इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा है ज़्यादा, कम से कम में तो एक ही भाव के बाद तुम निगुज चले जाओ। जाना ही पड़ेगा तो सही। फक अगर तुम मोक्ष नहीं गए, दो स्थान है स्थायी रहने के, अच्छा, या तो आप मोक्ष जाके स्थायी रह सकते हो या निगोद में स्थायी रह सकते हो। बीच की दशा में आप स्थायी नहीं रह सकते। उसके लिए दृष्टांत दिया टोडरमल जी ने कि पत्थर को आसमान में उछालो तो या तो एक स्थान आसमान में ऐसा है कि आप गुरुत्वाकर्षण से ऊपर कर दो तो रह जाएगा ऊपर, और या फिर बीच में से नीचे जमीन पे आएगा। दो जगह स्थायी रह सकता है, या तो जमीन पे और या गुरुत्वाकर्षण के ऊपर स्थिर रह सकता है वहां बिल्कुल। ऐसे ही मोह से, हाँ मोह का गुरुत्वाकर्षण जहाँ खत्म हो गया, या तो सिद्धालय में आप रह सकते स्थायी, और या फिर आप निगोद में बिल्कुल एक मतलब जड़ जैसी दशा में रह सकते हो। बाकी बीच में आप नहीं रह सकते, व्यवस्था नहीं। अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म करने की, अच्छे कर्म तो मोक्ष जाने की है। बाकी सब अच्छे कर्म नहीं है, बुरे ही है पूरे कर्म। नहीं, थोड़े कर्म जो व्यवहार से अच्छे बुरे हैं, अच्छे बुरे हैं, उसकी लिमिट है। अच्छे करोगे तो कितना समय तक कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। बस वो नियम है इसका, इसके बाद जानी पड़ेगा नियम से। उसके लिए साधक 2000 सागर का टाइम फिक्स किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 साधक 2000 सागर तक त्रिस्पर्याय में रह सकते हो, बाकी फिर निगोद ही जाना पड़ेगा, या फिर मोक्ष चले जाओ इतने में। बस दो स्थितियाँ हैं, और इसके बाद कुछ नहीं है। जब तो योनि मिली जरूरी नहीं है फिर दोबारा मिलेगा। हाँ, ये आवश्यकता नहीं है। अब पता नहीं है अपन को कि मिलेगी अब आगे के नहीं मिलेगी, इसलिए ये अपन को यहाँ सोने के लिए नहीं है, यहाँ स्थायी रहने के लिए नहीं है, यहाँ तो अपना काम करने के लिए फटाफट है। जैसे अपन ये देखो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वहाँ पर आपको कमरा फिक्स टाइम के लिए भैया, दूसरे यात्री आएंगे, आपको 2 दिन के लिए है, आपको खाली करना है। आप सोचोगे यहाँ स्थायी हम घर बना के रहने लगे, ये तो व्यवस्था नहीं है। ये तो तीर्थ यात्रा है, यहाँ से तो भाई अपना काम करो और आगे बढ़ो। मतलब योनि मतलब दोबारा बढ़ना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। यदि आप कल्याण नहीं किया तो आप कल्याण कर रहे हैं, इतना नहीं कर पा रहे, बहुत चले जाए। नहीं, वो तो अभी नहीं कर पा रहे, तो आगे जाओगे क्रम से। अभी आपको अच्छी योनि मिलेगी, मनुष्य और देव, तो कितने भाव तक आप जा सकते हो, 15 भाव तक लगातार करते हो, जा सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, उसमें अच्छी मिलेगी। आप सम्यक पूर्वक आत्माराधना करोगे और जब तक मोक्ष नहीं जाओगे तो आपको यहाँ संसार की सर्वोत्कृष्ट पद मिलेगी, यहाँ अपने कृष्ण पद में नहीं जाओगे। हाँ, वही है तो स्थिति। चलिए, हरी वनस्पति की तो बात ही क्या बताएं। ये पेड़ पौधे फल फूल आदि सब एकेंद्रीय जीव हैं। इनको तोड़ लिया, छेद डाला, भेद डाला, पका दिया, कितनी ही परिस्थितियां बनती हैं। द्वेंद्रीय व तीनेंद्रीय जीव के क्लेश कदाचित से स्थावरों से निकला द्वेंद्रीय जीव बना। केंचुआ, लट, जोंक, सीप का कीड़ा, कोड़ी का कीड़ा आदि द्वेंद्रीय जीव हुआ तो उनके दुख का क्या ठिकाना। डीमर लोग मछली फांसने के लिए कांटे में केंचुए को पिरो देते हैं, बंसी में लगा करके खिलाते हुए, जल में डाल देते हैं।
मछलियां उन्हें खाती हैं अथवा चलते फिरते मुसाफिर कोई बिरले ही सत्पुरुष उन जीवों पर दया करते हैं। कितनी ही लोग जानबूझकर जूते की नाल से मसल कर रौद्र आशय करके मौज मनाते हैं। मजा करते हैं। तीन इंद्रिय जीव हुआ तो उनके दुख का क्या ठिकाना। खटमल होते हैं खाटों में तो लोग उन पर गर्म पानी डालकर मार देते हैं। धूप में खाट को गिराकर तपी ही धूल में उन्हें झुलसा देते हैं अथवा मिट्टी का तेल संदूक या अलमारी आदि में डालकर उन खटमलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे तीन इंद्रिय कीड़ा मकोड़ों की हालत होती है। एक निज ब्रह्म स्वरूप के परिचय बिना बाह्य पदार्थों में ममता होने के कारण ऐसे ऐसे भाव इस जीव को धारण करने पड़े। अपन देखो आजकल तो और नई सिस्टम निकला है भी। आजकल भी का है जैकेट आती है, चटपट 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 सारे मच्छर मक्खियाँ सबको मार डालो फटाफट। होटल के बाहर ही लगे रहते हैं बेचारे सब। होटलों के बाहर लगे रहते हैं ना बरसात में गेट पे ही, हाँ तो वो चट 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 होते रहते, मच्छर मरते थे। हाँ बताइए। प्लेटफॉर्म पे लगे। फोटो भी नहीं आती मतलब अंदर नहीं प्लेटफॉर्म पे भी लगे। हाँ तो वही बता रहा है कि आप देखो इस मनुष्य से ज़्यादा क्रूर प्राणी कोई नहीं हो सकता। इस मनुष्य से ज़्यादा उत्कृष्ट जीवन जीने वाला भी कोई नहीं हो सकता। अगर ये सद्बुद्धि जागृत हो जाए तो ये भगवान बन सकता है, और दुर्बुद्धि हो जाए तो 7 बजे तक जाने की व्यवस्था भी यही करता है। इतना पाप कमाता है, अपना स्वार्थ साधने में कितना 24 घंटे लगा रहता है। तो ये जो है अपन देख रहे हैं ये सब चीज़ें, और इनमें अगर अपन ने अपना हित नहीं किया तो इनमें अपन अनेकों बार जीव जन्म पंच परावर्तन करना पड़ता है। ये बता रहे हैं कि भैया हमें जाग जाओ, समय है अपने पास। स्वइंद्रिय व पंचेंद्रिय जीवों के क्लेश कदाचित तीन इंद्रिय जीव से ऊंचा उद्धार हुआ तो स्वइंद्रिय जीव हो गया। मक्खी, मच्छर, टिड्डी, घोड़ा, ततैया आदि स्वइंद्रिय जीव हैं। लोग ततैयों के घरों को आग लगाकर जला देते हैं। बताइए आप। ततैया जल रही हैं, बच्चे बिलबिलाकर मर जाते हैं। टिड्डी दलों को नष्ट करने की कितनी ही दवाइयाँ जहर बनाई गई है। मच्छरों को मारने की कितनी ही दवाइयाँ हैं। यह जीव चौइंद्रिय से निकलकर पंचेंद्रिय हुआ, रियंच हुआ तो वहाँ कष्ट देखो। गाय बैल बूढ़े हो जाते हैं तब इनकी कौन परवाह करता है। गधे, कुत्ते, सूकर इनकी कौन परवाह करता है। सूकरों को तो लोग खड़े ही नष्ट कर देते हैं, और कोई तो उनके पैर बांधकर जिंदा ही बड़ी भट्टी में डाल देते हैं। प्रत्यक्ष देखा सूअरों को उल्टी लटका करके भट्टी नीचे लगा करके जिंदा जलाते हुए उनका मांस, जिन्नों का मांस खाते हैं। और वे उनकी मुंह बांध दिए, चारों पैर बांध दिए और बिल्कुल लटका दिए और नीचे भट्टी जला करके पूरी की पूरी उसमें सेक रहे। आप देखिए ऐसी ऐसी दुर्दशा जीवों ने मनुष्य पर्याय में कितने पाप करता है। और आजकल तो अब ये बूचड़ खानों में देखो लाखों जीव। इधर अपने भोपाल में 4,500 जानवर डेली कटते हैं। अभी दिया ना, कटते हैं। कटते क्या रोज खाते ही है लोग मांस। और ज्यादा होंगे। सिलाडा राव स्वर्ग ही चला गया, चले जाता ना। अरे वो चला गया होगा, परंतु वहाँ तो मुर्गे बकरे ये सब ये तो हमें होटलों में बिकते ही हैं सब। बकरे मुर्गे ये सब इनकी बात बता रहे हैं। लाल घाटी इसलिए तो नाम पड़ा कि लाल हो जाती थी वो घाटी, हलाल होते थे वहाँ। तो मतलब ये है कि इस जीव ने अपने इस वर्तमान शरीर में एकत्र बुद्धि करके कितने पाप करता है इस शरीर के लिए। और ऐसा जीव दुर्गति का पाप होता है नियम से 24 घंटे जब इस पापों में लगा रहता है। तो ये अपनी दशा बता रही है। जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो चारों तरफ बकरे जब ईद के समय कटते थे, इतनी पीड़ा होती थी कि क्या किया जाए, कहाँ जाए, जहाँ जाओ नहीं जब व्यवस्था नहीं। मैंने चारों तरफ वो तो बांध के उनको हाँ करते ही है। तो फिर जब तात्विक दृष्टि से वो कबीरदास जी का दोहा याद आया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो जैसा करेगा तो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। जब विचार किया, मान लो कदाचित हम बकरे बन गए मायाचारी करके और हमारी ये दशा हो रही, और हमें जिनवाणी अगर हमने सुनी है और बाद में याद आ जाए कि भैया तुमने मायाचारी करके माया त्रज्ञोनस, मायाचारी करके पर्याय पाई है। अब वहाँ पर भी
शरीर के कटते हुए, क्योंकि शरीर तो काल संग ने, वैसे नहीं कटोगे तो मरना तो है। और यदि आपको आत्मज्ञान होगा तो भेद विज्ञान पूर्वक आप शरीर के नष्ट होते हुए भी, क्षीण होते हुए भी आप ज्ञाता बन करके शरीर को त्याग दोगे, समाधि कर लोगे। तो ऐसा फिर सुरक्षा का भाव अपने अंदर आएगा। भैया देखो, अब जब व्यवस्था तो जिनने जो करो है वो तो उदय की व्यवस्था तो कोई रोक नहीं सकता। अपन हम ऐसी गलती नहीं करें, और अपन अगर गलती करके पहुंच भी जाएं तो उतने भी भेद विज्ञान करके अपन ये दशा में सुरक्षित हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई तुम्हारी सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है। तुमने पहले दूसरों को काटा तो तुम्हारे लिए कैसी सुरक्षा कर दे। स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो फल निश्चय ही भी देते, स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ। तो आपको ये सब काम खुद के किए हुए कृत्य का ये फल है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और आप स्वयं ही उसका क्या कर सुरक्षा कर सकते हो, अपने बोध को जागृत करके, ऐसी सारी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ के अपने स्वरूप के अवलंबन से। तो एक जो कबीरदास जी के लड़के ने एक छंद दिया ना, कबीरदास जी ने तो लिखा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। तो कबीरदास जी का लड़का था कमाल, उसने लिखा कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, और जो कीली से लग रहा ताको कौन मिटाए। चक्की के पास जो कीला होता है ना, जो दाने उस कीले के नजदीक रह जाते हैं तो वे नहीं पिसते। ऐसे ही जो अपने चैतन्य स्वरूप के कीले से जो परिणति जोड़ लेता है तो उसको कौन मारे, कौन दुखी करे। तो एकमात्र उपाय है कि अपन अपने स्वरूप से जुड़ करके जिए तो अपनी सुरक्षा है परिणति की। अन्यथा तो रात दिन इस पुण्य पाप की चक्की में, सुख दुख की चक्की में, कसायों की चक्की में रात दिन व्यक्ति पिस रहा है। आप बीती कहानी भैया पढ़न दो इनको, पढ़न दो सर। कहाँ तक दर्द भरी कहानी सुनाई जाए जब हम दूसरों को ऐसा हुआ करता है। मैंने ये अपनी कहानी बता रहे, ये कह रहे तुम ये नहीं सोच रहे कि दूसरों की कहानी है चल रही है। आप बीती कहानी है जो अपनी कहानी है बता रहे। जब हम दूसरों को ऐसा हुआ करता है, यूं देखते हैं तो यह कहानी सुन ली जाती है। और जब यह ख्याल आता है कि आखिर ऐसा ही भव हमने भी तो धारण किया, और अब भी क्या हुआ, भाव न सुधरे तो ऐसा ही भव हमें भी तो धारण करना पड़ेगा। ओह बड़ा विषाद होता है। आज इतना श्रेष्ठ मन पाया, अपने मन की बात दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों के मन की बात हम समझ सकते हैं, और बड़े बड़े तत्व ज्ञान की बातें समझने के काबिल हैं। ऐसी ऊंची स्थिति पाकर भी विषयों की खाज खुजाने में ही यह अमूल्य समय गुजारा, तो बतलाओ अब कौन सा समय आएगा जिसमें संकटों से छूटने का मौका मिले। यह सब उस अज्ञान का परिणाम है जिस अज्ञान में मनुष्य फूले नहीं समाते। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा वैभव, मेरा ऐश्वर्य, वो कितना अद्भुत है, देख देख कर फूले नहीं समाते हैं। ऐसा जो परिणाम है वह अज्ञान अंधेरे का परिणाम है। ऐसी मोह ममता में निज ब्रह्म स्वरूप का क्या परिचय हो सकता है, और अपने आपके स्वरूप की यदि दृष्टि नहीं होती है तो आकुलता ही बसी रहती है। वह ब्रह्म स्वरूप क्या है, वह अंतस तत्व क्या है, इस बात का वर्णन करने के लिए इस बात का वर्णन करने के लिए आचार्य देव अगला श्लोक कह रहे हैं। मैंने जैसे हो तैसे आचार्य देव जगाने के लिए सोच रहा है कि भैया जाग जाए, मोहिनी से उठते चेतन तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करेंगे। तो अपने लिए महाभाग्य से ऐसे निस्वार्थ गुरु, निरपेक्ष गुरु
और बिल्कुल आपके लिए जो यथार्थ है वो बात अपन को समझा रहे। जिनकी होनहार अच्छी होती है वे समझ करके जाग जाते हैं, और जिनको अभी भटकना है वे थोड़ी बहुत सुन सुना करके फिर झपकी लेने लगते हैं। अब ये तो प्रत्येक जीव की खुद की जो है, खुद को समझना है कि भैया वास्तव में अगर अभी हमने गफलत की तो फिर समझ लेना कि फिर आगे बहुत समस्या ही समस्याएँ। तो इस प्रकार से ये अपन को 22 नंबर का छंद है, जागृत हो जाने पर अपनी स्वयं की आप बीती का निरीक्षण करते हुए अंतर्दशा का जीवन कैसा होता है और बहिरात्म दशा में अपन ने क्या किया, ये किया। अब आगे जो है अपना स्वरूप वास्तव में क्या है और अपन को किस तरीके से जी करके उसका आनंद लेना चाहिए, क्रम क्रम से ये बात अपन को बताई जा रही। ऐसा जो है अपन समझें और अपने जीवन को यथार्थ रूप में जीने का प्रयत्न करें। सापेक्ष अमृत जिन वचन मेरे पेच सत्य अन्य घन दर्शारहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्यजन तीर्थंकरों के विरह में यदि नारायण ये जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करे इस जगत में फिर भवजन अज्ञान बस भ्रम तेरे पशुपत सदा ही दुख सहे धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांतिक वाणी माता की जय।